Good morning, students. Today we start with our next topic. Okay, so last time we are discussing about the animal cells, animal tissues we are talking about. So basically, I am teaching you about the animal tissues. In that, we have talked about different types of tissues in the animals. Okay, so today our next topic is fluid connective tissue. So one of the major fluid connective tissue in our body is that this is blood. Okay, so blood is the major fluid connective tissue which is present inside our body. So blood have different components in it. So through this, this connection will go on. So blood is, all of you know, it is red color fluid inside our body. In the animal's body also it is present, and it carries oxygen and different nutrients to different parts of the body. Means blood क्या basically body के अंदर circulate होता है, and its main function is to carry out nutrients and oxygen to different parts of the body. So and apart from it, when it distributed nutrients and oxygen, it will come back to Earth with what? With the metabolic waste, okay, which were present inside the cells, and from there वो क्या करता है? It will collect all the metabolic waste and it will depart it wherever it is needed. Means through kidneys that metabolic waste will be filtered later on. So basically इसका work है to depart क्या करना? ऑक्सीजन को and nutrients को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ले आना एंड डिफरेंट सेल्स से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव आउट करना. ये ब्लड की हेल्प से ही पॉसिबल होता है. एंड ब्लड के अंदर क्या होता है? आपका एक प्लाज्मा होता है, ठीक है, इसके अंदर 90% वाटर होता है. ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर का होता है आपका, ठीक है, ये कंपोनेंट है ब्लड का. एंड इसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, ब्लड सेल्स, डिसॉल्व सॉल्ट्स, प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर. देन उसके कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है. रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे आप हेमोग्लोबिन कहते हैं. आपने यू ऑफनली हैव टॉक्ड अबाउट एंड जब भी ब्लड रिपोर्ट्स होता है एंड आपने ये वर्ड हेमोग्लोबिन सुना होगा, ठीक है. बेसिकली वी टॉक अबाउट कि इसका हेमोग्लोबिन कम हो गया, हेमोग्लोबिन में ये प्रॉब्लम आ रहा है. अगर आप कभी कोई मेडिकल केस स्टडी करते देखा होगा या किसी कोई मेडिकल केस में we often take took the blood reports, तो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है. तो वही हीमोग्लोबिन है, आरबीसी उसी से बनता है रेड ब्लड सेल से, ठीक है. देन जो आपका व्हाइट ब्लड सेल होता है, ये जो डब्ल्यूबीसी है बहुत मेजर है. इसका वर्क है आपको बीमारी से बचाना, ठीक है. जैसे सोल्जर्स हमें एनिमी से बचाते हैं, इन द सेम वे डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट इन्फेक्शंस, बहुत से इन्फेक्शन से, बहुत से बीमारियों से ये बचाते हैं, ठीक है. फिर आता है आपका प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या आता है? व्हेनेवर वी हैव ब्लड क्लॉटिंग, इट ऑफन हैपेंस दैट हमें बहुत सी इंजरीज हो जाते हैं, बहुत से चोट लग जाते हैं, तो क्या होता है? ब्लड का जो फ्लो है वो कुछ टाइम बाद रुक जाता है. तो क्या होता है? ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स के हेल्प से क्लॉटिंग्स बनना स्टार्ट होता है. सपोज ये आपका एक ब्लड वेसल है, इसमें कहीं कट लग जाता है, ठीक है. एंड कट से क्या होता है? आपका जैसे एक ब्लड वेसल जा रहा है, इसमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा कट लग गया, ठीक है. अभी कट लग गया, कट से क्या ब्लड फ्लो होगा? प्लेटलेट्स का वर्क है साइड में ऐसे ऐसे करके ये जमना स्टार्ट हो जाता है. ऐसे जमने से क्या होता है? कुछ टाइम बाद वो ब्लड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, ठीक है. आपने ऑफनली एक बार बोन्स में देखा होगा अपने घाव में, वो ब्लड का एक रेड रेड सा वो कथरा जम जाता है, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू ब्लड. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लिम्फ. लिम्फ क्या होता है? ये भी स्टॉकुलर बॉडी फ्लूइड होता है जो कि इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड है हमारा उससे बनता है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड से. इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वाटर है, प्रोटीन्स है, ग्लूकोज है, इन सब से मिलकर के ये बनता है, ठीक है. ये बेसिकली जो आपका लिम्फ है ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है. जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर कोई अगर इन्फेक्शन हो सकता है मे बी, देन इट विल सेव अस फ्रॉम दैट इन्फेक्शन. ओके, आई थिंक यू गॉट दिस. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मस्कुलर टिश्यूज. ओके, सो दिस इज द मस्कुलर टिश्यू. वी हैव स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल, कार्डियक मसल्स वी हैव इन आवर बॉडी, ठीक है. मस्कुलर टिश्यूज क्या है? ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो मसल्स क्या आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का काम करते हैं. जैसे मैं अपना मुंह हैंड लिफ्ट अप कर रहा हूँ तो मसल्स को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, तभी मेरा हैंड मूवमेंट करेगा, ठीक है. और ये हेल्प करती है मसल्स आपके बॉडी मूवमेंट में. मैं ऐसे हैंड कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, व्हाटएवर द मूवमेंट इज डन बाय आवर बॉडी, इट्स ऑल डन विद द हेल्प ऑफ मसल्स, ठीक है. एंड हमारे पास 3 मसल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट स्ट्रेटेड मसल्स. स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल सेल से बने होते हैं. एंड इसके अंदर क्या होता है? डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, ठीक है. एंड इसके अंदर न्यूक्लियाई होता है, ये आप देख सकते हैं,
ये ब्लैक स्पॉट न्यूक्लिया इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और इसके आसपास कनेक्टेड टिश्यूज रहता है। ये बेसिकली आपके स्केलेटन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब स्केलेटन जैसे आर्म्स लेग से अटैचमेंट है तो वो आपको मूवमेंट देते हैं, आप आर्म से या लेग से कोई मूवमेंट करते हैं तो ये यहाँ पॉसिबल होता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इन मसल्स का, ये हमारे कंट्रोल में होता है, यानी जो स्टेटल मसल्स हैं इनका ये वॉलंटरी फंक्शन होता है। जब भी आप मसल्स वॉलंटरी फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब दैट फंक्शन इज इन आवर कंट्रोल, यानी हम उस फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। मीन्स जब हमारी इच्छा होगी तभी हमारे हैंड्स और लेग्स का मूवमेंट होगा। कोई आपसे बोला जबरदस्ती बेटा वहां चलो, आपका जब मन ना हो तो आप हिलते हो नहीं, कितना भी कोशिश कर ले नहीं हिलते हो, व्हाई? बिकॉज दैट मसल इज टोटली अंडर आवर कंट्रोल। मीन्स द फंक्शन ऑफ स्प्लिटेड मसल्स इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मीन्स द मसल whose action is into our control। जब हम चाहते हैं तो मूवमेंट करते हैं हैंड से, लेग से, बॉडी से, जब नहीं चाहते हैं तो नहीं करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अनस्टेटेड मसल्स। अनस्टेटेड मसल जो होते हैं ये स्पंडल सेल से बनते हैं, लाइक दिस स्पेंडिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो होता है स्टेटेड मसल्स, ये स्मूथ और अनस्टेटेड रहते हैं, ठीक है। एंड ये मसल जो होते हैं आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है आपका, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स है, वहां पे मिलेगी मसल्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप? इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर और डाइजेशन ट्रैक्ट, माउथ, इसोफेगस, स्टमक और ये जितना भी है आपका यूरिनरी ब्लैडर वगैरह इन सब में मिलेगा। इसका वर्क भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, लेकिन इसका जो वर्क है अनवॉलंटरी है, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी भी आपने सोचा है कि मेरा फूड डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्ट सिस्टम काम करना स्टार्ट कर दे? नो, इट इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल। वो ऑटोमेटिकली इफ यू इनटेक फूड इट विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग इट। अगर आपकी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको फिल्टर करना है तो आपका यूरिनरी जो ब्लैडर है वो उसमें यूरिन फिल्टर हो जाएगा, और जो यूरिनरी सिस्टम है वो सारा फंक्शन अपने आप कर लेगा, तो आपको उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है। इट मीन्स it have involuntary muscles, means those muscles which are not into our control, it works on its own, ठीक है। तो ये होता है आपका अनस्टेटेड मसल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स जो आपके होते हैं ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपने देखा होगा आपके हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आप चेक करेंगे तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो यहाँ पे होता है। ये इसका वर्क क्या है कार्डियक मसल्स का? टू पंप द ब्लड को पंप आउट करना, ठीक है। एंड इसका जो मसल्स होती हैं ये इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट ब्रेथ से लेकर के लास्ट ब्रेथ तक ये कंटिन्यूअस रहती है कार्डियक मसल्स, यानी जब तक आप आखिरी सांस लोगे तब तक ये आपका वर्क करती रहेंगी विदाउट टायर्डनेस, बिना थके बिना कुछ करे ये अपना वर्क करती रहती है। स्प्लेनिकल स्टेटेड मसल्स हैं एंड इसके ब्रांचेस होते हैं ये हर सेल्स में, वो यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो मेन है नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। नर्वस टिश्यूज यहाँ पे है, आपका नर्वस सिस्टम है, और बेसिकली हम यहाँ पे नर्वस टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, ओके। सो नर्वस टिश्यूज आपके जो होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो आपके उसके ब्रांचेस हैं पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, जिनको आप न्यूरॉन कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम द न्यूरॉन्स, ठीक है। सो दीज न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। और न्यूरॉन क्या करते हैं, दे विल ट्रांसमिट द मैसेज टू डिफरेंट बॉडी, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसका वर्क है, दैट इज द वर्क ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर क्या होता है आपका, अगर हम बात करें सेल बॉडी रहता है, ठीक है। इसको हम साइटन भी कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डेंड्रिटिस की। ये आपके डिफरेंट डेंड्रिटिस ये सब निकले हैं, ये सिंगल्स पासों के लिए होते हैं, ठीक है, जो आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक्सन टर्मिनल को, ये जो एक्सन टर्मिनल मींस एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब कनेक्ट होगा तो ये डेंड्रिटिस ये जो है ये सारे दूसरे एक्सन टर्मिनल को सिग्नल पास ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सन टर्मिनल, आप ये देख सकते हैं, ये आपका एक्सन टर्मिनल है। ये थिन और एलांगेटेड स्ट्रक्चर रहता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। और ये सारे बंडल्स एक साथ होते हैं और वो वर्क करते हैं, आप इस फिगर में भी एक बार देख सकते हैं। एंड ये मैंने आपको पूरा बताया। इस थ्रू दिस ये इसके अंदर क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्रिटी से ये सिग्नल कैचअप करता है, फिर इसके थ्रू ये फ्लो करता है, इसमें थ्रू ये पास ऑन होता है, फिर जहाँ जाना होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के मींस बॉडी पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देता है। देन इट विल लीड्स टू द ब्रेन। सेम वैसे होता है जैसे कि ये मेरा हैंड है, आई एम सिटिंग हियर एंड समवन पिंच मी, तो क्या होगा,
the message from this will transfer to the स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड ये आपका ब्रेन में मैसेज जाएगा, ठीक है, इसका वर्क है, इस टिश्यू का वर्क, so pass on the message and then from there the message will come, someone is pinching you, then what you will do, you will just keep out your hand. ये प्रोसेस थोड़ा आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी है, but it will take few seconds only you can say it will take microseconds, because just आपको कोई भी pinch करता है पीछे से and if you are not seeing it, what happens, you suddenly remove your hand from there. Why? Because you get a response to it. Move the brain from where brain the response will come. So this is all that we have learned today. Fluid connective tissue, blood, plasma, RBC, WBC, platelets, about limbs, about striated muscles, unstriated muscles, cardiac muscles, and nervous tissues, neurons, and different parts. Okay, so I hope so you got it. If you have any doubt, you can text me about it. Okay, thank you. That's all for today.